Student, the topic for today's discussion is storing elements in a matrix and printing it. We are continuing with our lectures that is matrix. हमने देखा कि हम किस तरीके से एरे को क्रिएट करते हैं. हमने वन डायमेंशनल एरे को किस तरीके से क्रिएट किया, हमने टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया, हमने इनिशियलाइजेशन देखा, हमने डिक्लेरेशन देखा. नाउ टुडे हम एक मैट्रिक्स को क्रिएट करेंगे जो कि टू डायमेंशनल मैट्रिक्स होगी और उसमें हम कुछ एलिमेंट्स को सेव करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेता हूँ. इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया, एक फ़ाइल को इंक्लूड किया जो कि हमारी एक एडर फाइल है. हमने मेन फंक्शन को क्रिएट किया. देखिए यहाँ पे हम इंटीजर मेन लिख रहे हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पर वॉइड मेन भी लिख सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने दो वेरिएबल लिए, एक आई और जे. देखिए अगर आई और जे की मैं बात करूं तो आई और जे यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ करेंगे, लूप्स के लिए यूज़ करेंगे. किसके लिए यूज़ करेंगे, लूप्स के लिए. देखिए मेरे पास में टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर हमारे पास में रो और कॉलम दो इंडिसेस होती हैं. तो एक लूप हम रो के लिए चलाएंगे और दूसरा लूप हम कॉलम के लिए चलाएंगे. तो यहाँ पे जो आई और जे वेरिएबल्स हैं वो हमने रो के लिए और कॉलम के लिए लिए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक एरे को डिक्लेयर किया है. ठीक है, तो जब हम एरे को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो हमारे पास में, तो देखिए हमने यहाँ पे एरे को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे हम डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं. यहाँ पर अगर मैं रो की बात करूँ तो मेरे पास में 4 रो हैं और अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो मेरे पास में कितने हैं, 3 कॉलम हैं. तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे पास में, मैं यहाँ पे 12 एलिमेंट्स को सेव कर रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है, डायरेक्ट मैंने वैल्यू प्रोवाइड की हैं पर्टिकुलर प्लेसेस पे. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेमी कॉलन है, ब्रेसेस लगा हुआ है, फर्स्ट है, सेकंड है, 3 है, ये आपका फर्स्ट रो को शो कर रहा है. ये सेपरेशन 2 3 4 आपका सेकंड रो को शो कर रहा है. 3 4 5 थर्ड रो को शो कर रहा है एंड 4 5 6 आपका फोर्थ रो को शो कर रहा है. तो यहाँ पर हमने 12 एलिमेंट्स को एरे में डायरेक्टली सेव किया है, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया है. नाउ स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में अगर मुझे एलिमेंट्स को एंटर करना है, मैट्रिक्स के एलिमेंट को मुझे अगर प्रिंट कराना है तो मैं वहाँ पे लूप्स का यूज़ करूँगा. देखिए यहाँ पर मेरे पास में 4 रो और 3 कॉलम्स हैं. तो जो आपका आउटर लूप चलेगा, जो यहाँ पे हमने आउटर लूप यूज़ किया है वो हमने 4 टाइम्स रन कराया है और इनर लूप आपका 3 टाइम्स रन कराया है. तो इट मीन्स फॉर की एक वैल्यू के लिए, आउटर लूप की एक वैल्यू के लिए आपका इनर लूप 3 टाइम्स चलता है. इट मीन्स अगर आई की वैल्यू 0 है तो आपको जो इनर लूप है वो कितने टाइम्स चलेगा, आपका 3 टाइम्स चलेगा. इसी तरीके से आई की वैल्यू 1 है तब भी आपका इनर लूप आपका 3 टाइम्स चलेगा. तो इट मीन्स ये टोटल जो लूप है आपका वो आपका 12 टाइम्स रन करेगा. तो देखिए हमने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया था. तो जब हमने डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन किया था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 4i प्लस प्लस, डेट इज़ आउटर लूप. इनर लूप की बात करें, फॉर j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3, j प्लस प्लस. यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया है, परसेंटाइल डी. परसेंटाइल डी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इंटीज़र के लिए यूज़ करते हैं. तो आपने यहाँ पे देखा था कि जो है इंटीज़र टाइप की एरे है, तो इंटीज़र टाइप की एरे के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ किया, परसेंटाइल डी यूज़ किया. नाउ
यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके 1 बाय 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये मैंने इनर लूप को क्लोज़ कर दिया, ये मैंने आउटर लूप को क्लोज़ कर दिया। देखिए, अगर आप प्रोग्राम में इंटीजर मेन यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न 0 करना है, और अगर आप वॉइड मेन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का आप यूज़ नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब जो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, देखिए इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास में क्या है, डेट इज़ फर्स्ट रो। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास में क्या है, ये डेट इज़ सेकेंड रो। इसी तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे क्या होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम 2 डायमेंशनल एरे लेंगे और उसमें हम लूप की हेल्प से एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। प्रीवियस जो प्रोग्राम हमने किया वो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पर, तो इस प्रोग्राम में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हम लूप के थ्रू एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, इनडायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करेंगे और लूप की हेल्प से ही हम यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन हो रहा है। डिक्लेरेशन की बात करें तो मेरे पास में इंटीज़र की मैंने एरे डिक्लेयर की है, जिसमें मेरे पास में 3 रो हैं और मेरे पास में 3 कॉलम हैं। इट मीन्स टोटल मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स सेव करने हैं, मैं 9 एलिमेंट्स को सेव करना चाह रहा हूँ। नाउ 2 वेरिएबल मैंने और लिए हैं, एक मेरे पास में यहाँ पे आई वेरिएबल है, दूसरा मेरे पास में जे वेरिएबल है। आई और जे की बात करूँ तो सिंपल वही मैंने लूप्स के लिए, अगर आप लूप रन कराना चाहते हैं 2 लूप होंगे, एक आउटर लूप चलेगा आपका, एक आपका इनर लूप चलेगा। तो यहाँ पर आई और जे जो हैं वो आउटर लूप और इनर लूप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर हम यूज़र के थ्रू एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे। तो सेम, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आउटर लूप को रन करना है। आउटर लूप फॉर i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 3, i प्लस प्लस। इनर लूप फॉर j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3, j प्लस प्लस। नाउ प्रिंट स्टेटमेंट दी मैंने यूज़र के लिए, एंटर ए परसेंटाइल डी आई जे। देखिए ये वाला जो परसेंटाइल डी है ये आई के लिए शो हो रहा है, ये वाला जो परसेंटाइल डी है वो आपका जे के लिए शो हो रहा है। तो देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 वैल्यू के लिए जो लूप है वो आपका 3 टाइम चलेगा इनर लूप। तो यहाँ पे जो पोजीशंस आएंगी 0 0, 0 1 एंड 0 2, ये हमारे पास में लोकेशंस आ जाएंगी। इन पे जाके आपके एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। और आपको ये बताया गया है एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। स्कैनएफ की हेल्प से देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर आपने यूज़ किया है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पर इसका जो एलिमेंट है वो यहाँ जाके सेव, तो हमने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर की हेल्प से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी लोकेशंस आपको बताई गई हैं, डेट इज़ 0 1 लोकेशन है, 0 2 लोकेशन है, 0 0 लोकेशन है, इन लोकेशंस पे जाके एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेव कर दिया। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, अब इन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंटिंग के लिए भी हमें वही करना है कि हमें एक आउटर लूप रन कराना है और इनर लूप रन कराना है। तो दिस वन इज़ आउटर लूप, दिस वन इज़ इनर लूप। देखिए अगर हम यहाँ पे सिमिलैरिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आपने सेम लूप, जो लूप आप एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वही लूप आपको एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करने हैं। तो सेम, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। प्रिंट एफ, ये आपका न्यू लाइन करेक्टर है। इसके बाद में हमने फॉर j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन 3, j प्लस प्लस। नाउ अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एलिमेंट्स को प्रिंट किया, दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में एलिमेंट्स ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, देखिए जब हम स्कैनएफ का यूज़ करते हैं तो मुझे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करना है, लेकिन जब हम प्रिंट का यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एड्रेस जो होता है वो मेमोरी को शो करता है और मेमोरी पे हमने ऑलरेडी एलिमेंट्स को एंटर कर दिया है। अब दोबारा हम वहाँ पे एलिमेंट्स को एंटर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज़ नहीं किया। हम डायरेक्टली वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं, फैच कर रहे हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या किया, प्रिंट करवाया।
तो आपने देखा कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को वन बाय वन एंटर करेंगे। यूज़र एलिमेंट्स को एंटर करेगा, उसके बाद में हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो अगर थॉरोली मैं इस प्रोग्राम को देखूं तो सबसे पहले मैंने फ़ाइल को इंक्लूड किया। फ़ाइल को इंक्लूजन करने के बाद में मैंने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दी। डिक्लेरेशन में मैंने एरे का साइज़ मेंशन किया, कितने रो कितने कॉलम मुझे लेने हैं। फिर आई और जे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, जिसकी हेल्प से मैं इनर लूप और आउटर लूप को रन कराऊंगा। इसके बाद में मैंने फॉर लूप को रन कराया। मैंने एलिमेंट्स को क्या किया, यहाँ पर एंटर किया। यूज़र क्या करेगा, एलिमेंट्स को यहाँ पे एंटर करेगा। इसके बाद में प्रिंट किया एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप का यूज़ कर रहे हैं। जब हम एंटर कर रहे हैं तो स्कैनफ का यूज़ करना है, और जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो नॉर्मली हमें क्या करना है, प्रिंट स्टेटमेंट देनी है। देखिए यहाँ पे आपको एक सिंबल और दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ /t। अगर हम /t की बात करें तो ये आपका टैब के लिए यूज़ होता है। अगर आप एलिमेंट्स जो प्रिंट हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4, 3 और 6 प्रिंट किया, इनके बीच में गैपिंग लेके आना होता है, तो हम यहाँ पे /t का यूज़ कर देते हैं। /t जो होता है बहुत सारे सिस्टम्स में मतलब 4 स्पेसेस हमें मिल जाते हैं, और मैक अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पे हमें 6 स्पेसेस या 8 स्पेसेस देखने को भी मिलते हैं, और नॉर्मली 1 स्पेस का डिफरेंस आता है दो एलिमेंट्स के बीच में। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप एलिमेंट्स को एंटर कीजिए। यूज़र क्या करेगा, वन बाय वन एलिमेंट्स को उसने क्या किया, एंटर किया। देखिए 0 लोकेशन, 01 लोकेशन, 02 लोकेशन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस वन इज़ फर्स्ट रो, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस वन इज़, ये हमारी सेकेंड रो है। इसी तरीके से हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, और एट लास्ट आप देखेंगे कि जब आप इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको आउटपुट इस तरीके से मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने /t का यूज़ किया था, तो जब मैंने /t का यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे कितने स्पेस मिल गए, 4 स्पेस मिल गए। और अगर आप /t का यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही रखते हैं, तो आपको इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में सिंगल स्पेस देखने को मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, I hope you have understood this lecture. Thank you very much.